अगले कॉलर से बात करते हैं, क्या कहता है। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे आज के मैं मुद्दे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, जलगांव जिला। हाँ बोलिए। हाँ, तो आपका जो सवाल है, जो किसानों को उजाड़ा जा रहा है। हाँ हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जो आपने जो सवाल पूछा है ना, वो सही है कि इस देश में ना किसानों को उजाड़ा जा रहा है। किसानों को फांसी गले के नीचे उतारी जा रही है और आतंकवादियों को बिरयानी उतारी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर ना। तो आतंकवादी को इस देश में यानी कि पोसा जा रहा है, और जो किसानों को है ना, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको वो नहीं मिलती है, और उनको बिल्कुल दिया जाता है कि वो बिल्कुल सच कह रहे हैं आप बालकृष्ण जी, धन्यवाद। जलगांव से बात कर रहे थे। अगले कॉलर को मौका देते हैं, देखते हैं इस विषय में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरह चीन में के किसानों में कम्युनिस्ट क्रांति की, और वहाँ का परिणाम ये है कि चीन सुपर पावर है, बन रहा है अभी। हाँ, हमें ऐसे नेताओं की ही जरूरत है कि जो अपने देश की जमीनों से प्यार करे। बिल्कुल। और हमें एक आजादी की भी जरूरत है, एक नई आजादी की भी जरूरत है। और हमारी जो जनता है उसके प्रति भी जो नेता है, उन लोगों को प्यार होना चाहिए, क्योंकि जनता ही लोगों के लिए इन नेताओं को चुन के लाती है। बिल्कुल। और अगर उसका ये लोग गलत फायदा लेंगे तो उसमें कुछ मतलब नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो इससे तो मतलब क्या है कि जनता में भी कुछ एक ही नहीं रही है अभी। हेलो, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही। राजकुमारी जी अकोला महाराष्ट्र से बात कर रही थी। अगले कॉलर से बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, MMS SMS सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, जितेंद्र जैन बोलता हूँ, अंजड़ मध्य प्रदेश से। बोलिए। हाँ, ये एक अच्छा मुद्दा उठाया है आपने। और मेरा इस विषय में कहना है कि ये इस तरह का जो कुछ भी हो रहा है, एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत हो रहा है। हाँ। हमारे देश के भोले भाले किसानों की जमीनों को ये जो काला धन जिन लोगों ने अकुत रूप में इकट्ठा कर रखा है, और सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों का प्रयास ये है कि इन अपने हिंदुस्तान के भोले भाले किसानों की जमीनें हड़प कर उन स्थानों पर बड़े बड़े कारखाने स्थापित कर दिए जाएं, जिससे कि उनके जो स्वार्थ हैं वो पूरे हो सके, उनका धन रात दिन बढ़ सके, और जो काला धन उन्होंने इकट्ठा किया है उस काले धन का निवेश कर सकें। क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय किसानों से ज्यादा आसान माध्यम उनके पास दूसरा नहीं है कि जिनको इतने अच्छे ढंग से लूट सके। बिल्कुल। इसलिए ये जो कुछ भी किया जा रहा है हमारे किसानों के साथ गलत किया जा रहा है, और इसे रोका जाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। जितेंद्र जैन मध्य प्रदेश से अपनी बात को रख रहे थे। देश के करीब करीब हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में इस तरीके की स्थिति है। किसान बेहाल है, दुखी है, चिंतित है, और उसके चिंता के आवाज बनने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। किसान भी असंगठित होना इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अगले कॉलर से बात करते। नमस्कार। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, आपको जो कहना है कहिए। हाँ सर, ये जो आपका हो रहा है, ये इसमें क्यों ना एक कानून बना दिया जाए ताकि गवर्नमेंट बार बार किसानों को तंग न करे। और जो कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट के नाक के नीचे हो रहा है, तो बार बार ये कोई रोज रोज थोड़ी ना होगा। बिल्कुल, मतलब सरकार एक सख्त कानून बनाए, कोई दिशा निर्देश बनाए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने और राहुल गांधी ने यह कहा था कि हम जल्द ही जमीन अधिग्रहण के, कृषि अधिग्रहण जमीन के लिए कुछ कानून बनाएंगे, लेकिन अभी भी वो कानून नहीं आया है। धन्यवाद। राजस्थान से प्रतिक्रिया दे रहे थे, कानून की बात कर रहे थे। अब तक कई सालों से इस अधिग्रहण के मामले में कानून की बात हो रही है। ममता बनर्जी ने इसके लिए अनशन भी किया था और बहुत बड़े पैमाने पर देश में इसको लेकर मांग भी उठी थी। अब तक कई लाख लोगों ने दिल्ली आकर इसके लिए अलग अलग तरीके से धरना आंदोलन भी किया है, प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार के कान पर अभी जू नहीं रेंग रही है। एक और
कॉलर से बात करते हैं, देखते क्या। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए। अभी ऐसा है कि ये जो किसानों के लिए ये कर रहे हैं, ये तो एकदम बेकार की बात है। सब लोग जो अपने अपने पैसों के चक्कर में लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। और एक सिर्फ हेलो, हाँ बोलते रहिए जी। जो करोड़ों रुपए जो इन्होंने खा लिया, अब ये चाहते हैं कि मतलब ये कि अब इसकी जमीनें भी खा जाए। बिल्कुल। तो ये सब कुछ खाना चाहते हैं और किसी को भी कोई केस नहीं बनता, सिर्फ ये मारेंगे जिसमें छोटे लोगों को। बिल्कुल। जो लोग जो ये खाना जो है हम लोगों को देते हैं, उनको ये मार देंगे, समझे नहीं। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है, ये सिर्फ अपने पूरे कर रहे हैं। सिर्फ 500-700 लोग हैं जो सिर्फ हमारे लिए मतलब ये कि हमारे को मार देंगे और खुद जिंदा रहना चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। विक्रम जी बात कर रहे थे दिल्ली शहर से। शहरों में रहते हुए गांव और किसान के लिए बात जब इस देश में आवाज उठेगी तो किसान बचेगा, देश बचेगा, हम खुशहाल हो जाएंगे। एक और कॉलर। नमस्कार। हाँ बोलिए। जी नमस्कार। हाँ सर मैं जय सोनी। हाँ बोलिए। सर हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने एक नारा लगाया था, हाँ। जय जवान जय किसान। हाँ। लाल बहादुर शास्त्री ने ये बोला था जी। तो जो अपने हमारे जो किसान है वो तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन ये जवान है ये सरकार के गुलाम क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो बेचारे सरकार के आदेश के बगैर कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि जिन लोगों पे ये गोली चला रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं, अगर ये वो लोग मरने के बाद ये किसान अपना जो जवान है ये खेतों में जाकर खेती करेंगे, वैसे तो खेती के लिए जमीन ही नहीं बचेगी तब तक। बिल्कुल। आपके राज्य में ये हमारे हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंजाब में एक बार रैली में आए थे। हाँ। अकाली भाजपा की रैली में उन्होंने हिस्सा लिया था। हाँ। तब उन्होंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार है। हाँ। कांग्रेस की सरकार को उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार को कहा था। हाँ। लेकिन उस वक्त वो बात मेरे समझ में नहीं आई थी कि उन्होंने कैसे ये कहा। लेकिन आपका ये प्रोग्राम और कल से मैं ये न्यूज देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि उन्होंने जो कहा था वो ठीक कहा था। बिल्कुल, धन्यवाद। देश की सरकार प्रॉपर्टी डीलर का, स्टेट एजेंटों का काम कर रही है और पैसे कमा रही है, दलाली खा रही है। अगला कॉलर। बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। मेरा कहना ये है। हेलो। हाँ बोलते रहिए आप। मेरा कहना ये है कि ये जो नोएडा ये दिखा रहे हैं आप, हाँ, कि इसमें मेरा ये जो है कि गलत नहीं हो रहा है। क्यों ये मायावती है तो मायावती वैसे घोटाला करके बैठी हैं, तो घोटाला करने के लिए अभी दूसरा चांस नहीं है तो ये करेंगी ना। बिल्कुल। कि किसानों का जगह लेके जमीन लेके उनको बेदखल करेंगे, क्योंकि ये किसान पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल। इससे बड़ा घोटालेबाज जो है कि कोई है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे, धन्यवाद। भूमि को जिस तरीके से अधिग्रहण करने की मनमर्जी सरकार के द्वारा चल रही है और दलाली का काम सरकार बिल्डर और किसान के बीच मुनाफा काटते हुए कर रही है, इसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, देश में आवाज उठाइए। बिंदास बोल के कई कॉलर भी ये बात रख रहे हैं। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ अमित सिसोली से। मैं ये कह रहा हूँ जो किसानों के साथ में हो रहा है ये कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और इसके खिलाफ किसानों ने जो आवाज उठाई है वो गलत नहीं उठाई है उन्होंने। और ये जो मायावती सरकार में, बसपा सरकार में आज के टाइम में किसानों के साथ में जो ये हुआ है अभी गोलीबारी, और इसमें बहुत से किसान जख्मी भी हुए हैं, ये उन्होंने बहुत ही गलत किया है। इससे सभी किसान जो है सड़कों पर उतर आएंगे। बिल्कुल। और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ जिसे किसानों की राजधानी कहते हैं पहले से, सिसोली टिकैत साहब के यहाँ से। हाँ। और ये हमारे यहाँ भी ये बहुत ही चर्चा का विषय हुआ है, हो रहा है, और यहाँ से भी बहुत से लोग उधर प्रस्थान करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अमित कुमार बोल रहे थे किसानों के राजधानी मतलब किसान आंदोलन के गढ़ के जगह से कॉल करके बता रहे थे। हम आपको अब दिखा रहे किसान फिल्म का ये एक शॉट। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं।
वो इसलिए क्योंकि सरकार ने आपके गांव और उसके आसपास की जमीन पर कमर्शियल इंडस्ट्रीज बनाने की इजाजत दी है। मैं आप लोगों को यह दसना चाहती हूं कि आज अगर एक छोटे से लालच में आके आप लोगों ने जमीन बेच दी तो कल की करोगे? पैसे तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। किसान नू खेती तो अलावा कुछ आंदा भी तो नहीं। ये गल मैं अपने तजर्बे से कह रही हूं। एक ही जाने कि किसान लिए जमीन दे की मायने हुंदे ने। बहन जी, मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता है। सेठ जी, अगर हमने जमीन नहीं बेची तो शायद इतने सारे पैसे नहीं मिलेंगे, मगर थोड़ा ही सही, इस जमीन से जिंदगी भर हमारी पीढ़ियां खाएंगी। किसान क्या सोचता है अपनी जमीन के बारे में आप देख रहे हैं। एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। खुरई सागर जिला मध्य प्रदेश से। बिल्कुल, बोलिए। जी सर, मैं पवन बोल रहा हूँ, खुरई सागर जिला मध्य प्रदेश से। बोलिए पवन जी। मैं एक किसान हूँ। हाँ। और मेरी समस्या भी यही है जो आप बता रहे हैं। आपके इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मेरी भी समस्या ये है कि एक रिटायर्ड जज है BR छापरिया, उसने मेरी जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर रखा है और पुलिस ने और तहसीलदार सभी ने मिलके मुझे जिस तरह दबाया वो अपने आप में एक उदाहरण है। और मैं पढ़ा लिखा होने के बाद भी पुलिस तंत्र के जाल में इस तरह फंसा हूं कि मेरे ऊपर ही उल्टे मुकदमे दर्ज किए हैं। और हमने सभी जगह आत्महत्या का निवेदन किया था, मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक। हाँ। अभी हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। केवल हाई कोर्ट से आया था तो बस उन्होंने सागर जिला में मध्य प्रदेश में हमारी सुनवाई की थी 20-25 मिनट। हाँ। बाकी हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिला और हम अब खेती भी नहीं कर पा रहे उस जगह पर, अपनी जमीन पर। उस जज का नाम क्या है? पुलिस बुलवा ले। उस जज का नाम क्या है? BR छापरिया। उनके घर के 6-7 लोग और जज हैं। हाँ। और वो ST के जज हैं वो। अच्छा। तो उनकी शिकायत करते हैं तो कहीं कार्रवाई नहीं होती और हमने पूरे बार अब जाने जाने को मोहताज है। खेती उनको मतलब जबरन जमीन पर अतिक्रमण किए और पुलिस तो उनका इस तरह साथ देती है और घर में आके धमका जाती है कि हरिजन एक्ट लग जाएगा, जी लग जाएगा, वो लग जाएगा। और इस तरह से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है पुलिस ने और उन्होंने मिलके। तो हम लोग पवन जी आप इस कार्यक्रम को खत्म होने के तुरंत बाद कॉल करिए। हम प्रयास करेंगे कि आपको आपके समस्या को उठाए और उस जज ने अगर आपके ऊपर अन्याय किया है तो हम उसको भी बेनकाब करेंगे। बिंदास बोल के बाद आप कॉल करिए, हम आपकी समस्या को उठाएंगे।